बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला का एहसान कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये दिन दिखाए कि हम ईद उल अज़हा का मौका पा रहे हैं। कल ईद का दिन है, सोचा इंशाल्लाह ईद की नमाज हमारे मुसलमानों को पढ़नी है। इंशाल्लाह आज उसे ईद की नमाज का तरीका मुख्तसर तौर पर बताया जाएगा, आप भी उसे अच्छी तरह समझें। चूँकि नॉर्मल नमाजों से ये थोड़ी सी मुख्तलिफ नमाज है, इस वजह से इसमें गौर व फिक्र, इसको थोड़ा सोचना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। देखिए ईद की जो नमाज है इसमें 2 रकात हुआ करती है, ये सलातुल शुक्र है। ईद की नमाज 2 रकात हुआ करती है और इसमें हमें नीयत क्या करनी, नीयत क्या है। देखिए इस बात को अच्छी तरह समझे, हर अमल में नीयत का होना ज़रूरी है, लेकिन नीयत क्या है? नीयत है दिल के इरादे का नाम। आप भाई मस्जिद में या आप ईदगाह में ईद की नमाज के लिए गई, यही आपकी नीयत है। अब आपको अलग से जुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है कि आप बोलने लगे पीछे इस इमाम के 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो भी आपकी 6 ज़ायद तकबीरें हो जाएगी और आप उस इमाम के पीछे ही होंगे, आप अगर नहीं बोलेंगे तो भी, इसलिए बोलना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए 6 ज़ायद तकबीरें हुआ करती हैं। पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरें और दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीरें। तरीका क्या होगा? आपको पहली रकात में हाथों को कानों तक उठाना है और अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। देखिए एक बात याद रखें, हम मकतब में चूंकि पढ़ते हैं सना सुबहानकल्लाहुम्मा, तो हमारा क्या होता है मामला, हम बड़े होकर भी वही करने लगते हैं। नमाज में भी अल्लाहु अकबर सना सुबहानकल्लाहुम्मा। भाई सना लफ्ज़ जो सना है ना, ये नहीं पढ़ना है। हाँ, लफ्ज़ सना ये नमाज का जुज़ नहीं है, नमाज के अंदर पढ़े जाने वाला जुज़ नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। आप शुरू करेंगे अल्लाहु अकबर, पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। तो सबसे पहले आप तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहेंगे और फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पूरी सना पढ़ी जाएगी। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें आपको कहनी है। 2 तकबीरों में आपको हाथों को कानों तक उठाना है, अल्लाहु अकबर उठाकर फिर नीचे छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर उठाकर फिर नीचे छोड़ देना है। और तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कानों तक उठाकर फिर हाथों को बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब क़िराअत करेंगे सूरह फातिहा और उसके बाद सूरत मिलाई जाएगी। उसके बाद रुकू सजदा जो नॉर्मल नमाज में होता है बिल्कुल इसी तरह होगा। फिर उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकात में पहले क़िराअत होगी। आपको हाथों को बांधे रखना है, जैसे नॉर्मल नमाज में हम बांधे रखते हैं। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद और कोई और सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें होगी। देखें आपको क्या करना है, उसमें अल्लाहु अकबर ये एक तकबीर हुई, हाथों को कानों तक उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर में आप रुकू में चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो नॉर्मल नमाज का तरीका वही तरीका है। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आपको बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि नबी।